रीमा घर की बड़ी बेटी थी और बड़ी मुश्किल से उसकी जॉब एक बैंक में लगी थी। नौकरी तो अच्छी थी, लेकिन समस्या यही थी कि वो बैंक रीमा के घर से लगभग 30 किलोमीटर दूर था। रीमा परेशान होकर अपने कमरे में अपने लैपटॉप के सामने बैठी थी। क्या कर रही हो रीमा? मेरी बात सुनो। कहो माँ, अब क्या हुआ? अभी तो मैं थोड़ा शांति से बैठी थी। मैं 3 दिन से देख रही हूँ, तुम ऐसे ही परेशान हो। अरे अगर वो बैंक जहाँ तुम्हारी नौकरी लगी है इतनी दूर है तो उसे छोड़ दो ना। हो माँ, ऐसे कैसे छोड़ दूं? पापा की तबीयत इतनी खराब है और फिर छोटी की भी कॉलेज की पढ़ाई है। ये सब खर्चे कैसे पूरे होंगे? अब कुछ भी हो, ये नौकरी तो मुझे करनी है। और देखो ना, मैंने सब सोच भी लिया है। क्या क्या सोच लिया तुमने? रीमा अपना लैपटॉप अपनी माँ की तरफ घुमा देती है और मुस्कुराते हुए उनसे कहती है, देखो माँ, मेट्रो का रूट एकदम सही है। यहाँ से बस थोड़ी दूर चलकर जाऊंगी तो मेट्रो स्टेशन पहुंच जाऊंगी और फिर मेट्रो सीधा मुझे मेरे बैंक के पास छोड़ेगी। वहां से बस एक ऑटो लेना है। इतना आसान है। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, और आसानी के लिए मैं मेट्रो कार्ड भी बनवा लूंगी। ये सबसे आसान और तेज तरीका है। अब तुम बिल्कुल चिंता मत करो, 2 दिन में मेरी ज्वाइनिंग है। रीमा किसी तरह अपनी माँ को मना लेती है। उसके ऊपर अपने परिवार की जिम्मेदारियां थीं, इसीलिए वो ये रास्ता चुनती है। 2 दिन में रीमा अपने लिए एक नया मेट्रो कार्ड बनवा लेती है। आज उसके ऑफिस का पहला दिन था। वहीं सामने टीवी चल रहा था जिसमें न्यूज लगी थी। आज फिर से एक आदमी के अपने ही कमरे से गायब होने का हादसा सामने आया है। उसके कमरे में मिले हैं कुछ डरावने स्केचेस मेट्रो के और एक उसके खुद के। जानने में आया है कि वो आदमी आखिरी बार मेट्रो से ही सफर करके आ रहा था। सीमा बड़े ध्यान से न्यूज देख रही थी कि तभी उसकी माँ टीवी बंद कर देती हैं। अरे सीमा, जल्दी नाश्ता करो, देर नहीं हो रही है क्या? हाँ माँ, बस आप मुझे आशीर्वाद दो, फिर मैं जाऊं। अरे बेटा, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। वैसे तुम्हारी छुट्टी कितने बजे होगी? 8 बजे छुट्टी होगी माँ, और आप चिंता मत करो, मैं 10 बजे से पहले आ जाऊंगी। रीमा की माँ ये सुनकर परेशान हो जाती हैं और कहती हैं, क्या इतनी देर? बेटा, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। इतनी देर तक बाहर रहना तो ठीक नहीं है ना? अरे अब मजबूरी है ना माँ, कोई शौक थोड़ी है मुझे इतनी देर रात तक बाहर रहने का। खैर, अब तुम चिंता मत करो, कितने लोग मेट्रो से लौटते हैं, कुछ नहीं होगा। अच्छा ठीक है बेटा, सही कहती हो तुम, मजबूरी तो है ही हमारी। खैर, बस तुम अच्छे से जाना और फोन की बैटरी देखते रहना। ठीक है माँ। रीमा अपना बैग लेकर ऑफिस चली जाती है। उसका पूरा दिन काम करने में कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। ओफो, पहले दिन ही इतना सारा काम करना पड़ा, और ये क्या 8 नहीं 8:30 बज गए। जल्दी से घर के लिए निकलती हूँ, वरना बहुत देर हो जाएगी। सीमा अपना बैग उठाती है और ऑफिस के नीचे चली जाती है। सड़क एकदम सुनसान थी। रात बस होने ही वाली थी, इस वजह से वहां ज्यादा लोग भी दिखाई नहीं दे रहे थे। तभी वहां एक ऑटो सामने से गुजरता है और रीमा आवाज देकर उसे रोकती है। ऑटो ऑटो, रुको, मुझे मेट्रो स्टेशन तक जाना है। थोड़ी ही देर में वो सीधा मेट्रो स्टेशन पहुंच जाती है और ऊपर अपने प्लेटफॉर्म पर जाकर खड़ी हो जाती है। उसे ये देखकर थोड़ा सुकून मिलता है कि प्लेटफॉर्म पर कुछ लोग खड़े थे। हाँ, चलो, कोई तो है यहाँ, वरना रास्ते भर तो मुझे एक आदमी नहीं दिखा। सीमा उन सबको ध्यान से देख रही थी। लगभग सभी लोग ऑफिस जाने वाले ही लग रहे थे। तभी अचानक से अनाउंसमेंट होती है, कृपया ध्यान दें, राजीव चौक जाने वाली मेट्रो अब प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर आ रही है। कृपया पीली लाइन के पीछे खड़े रहें। हाँ, चलो, मेट्रो भी आ गई। देखते ही देखते मेट्रो सामने आकर खड़ी हो जाती है। हाँ, बाप रे, अंदर तो काफी लोग हैं, शायद बैठने की भी जगह ना मिले। लेकिन तभी सीमा की नजर मेट्रो के आखिरी डिब्बे पर पड़ती है, जो लगभग खाली था। सीमा के मन में कुछ सवाल उठते हैं। ऐसा कैसे? आगे के डिब्बों में इतनी भीड़ और वो आखिरी डिब्बा खाली। चलो अच्छा है, उसी में जाकर बैठ जाती हूँ। वैसे भी इतनी। सीमा उस आखिरी डिब्बे में चली जाती है और बैठ जाती है। पूरा डिब्बा खाली था, सिवाय एक सीट के। सीमा के ठीक सामने एक औरत बैठी हुई थी। सीमा मन ही मन सोचती है, शायद मेट्रो में सिक्योरिटी का काम करती होगी। लेकिन कुछ अजीब था,
और आंखें एकदम सफेद सी लग रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो वो औरत बहुत बीमार हो, लेकिन उसके हाथ में एक नीली डायरी थी। सीमा उसे देखकर मन ही मन सोचती है, हे भगवान, ये औरत कितनी बीमार लग रही है। ऐसा लगता है जैसे इसने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया। लेकिन कुछ देर बाद चीजें और अजीब होने लगी। जब से सीमा मेट्रो में बैठी थी, वो औरत उसे ही घूरे जा रही थी। बहुत देर तक सीमा ने दूसरी तरफ देखकर उसे अवॉइड करना चाहा, लेकिन तभी अचानक से सीमा का फोन बजने लगता है। हेलो हेलो माँ। अरे बेटा, कहाँ हो? कितनी देर में पहुंचोगी? बस माँ, मेट्रो में ही बैठी हूँ, सिर्फ 4 स्टेशन ही बचे हैं। अच्छा ठीक है बेटा, ध्यान से आना। सीमा जैसे ही अपनी माँ का फोन रखती है और सामने की तरफ देखती है तो वो चौंक जाती है। सामने जो औरत बैठी थी, अब वो वहां पर नहीं थी। अरे ये सामने वाली औरत कहाँ चली गई? अभी फोन उठाने से पहले तो यही मेरे सामने थी। बीच में तो कोई स्टेशन भी नहीं आया। फिर खैर, अच्छा ही है। कैसे घूर रही थी वो औरत, मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा था। जाने आजकल कैसे कैसे लोग मिल जाते हैं रास्ते में। थोड़ी देर के बाद जब सीमा का स्टेशन आने ही वाला था तो वो दरवाजे के पास आकर खड़ी हो जाती है। अभी भी पूरा डिब्बा खाली था, लेकिन जैसे ही सीमा दरवाजे के आईने में देखती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसकी खुद की परछाई के पीछे उसे उस औरत की परछाई दिखाई दे रही थी जो थोड़ी देर पहले सीमा के सामने बैठी थी, लेकिन अब वो औरत एकदम अलग दिखाई पड़ रही थी। सीमा चौंकते हुए पीछे देखती है, मगर अब उसे अपने पीछे कोई दिखाई नहीं देता। हाँ, ये क्या था? कितना अजीब था। हाँ, शायद वहम होगा। सीमा का स्टेशन आ जाता है और मेट्रो का दरवाजा खुल जाता है। वो जल्दी से अपना सामान लेकर मेट्रो स्टेशन के नीचे आ जाती है। ओफो, कितनी देर हो रही है, इतनी थकान हो रही है। अभी घर पहुंचकर तुरंत सो जाऊंगी। और देखो ना, कल सुबह फिर से जल्दी उठकर ऑफिस जाना है। मगर बाहर निकलकर सीमा को एक भी ऑटो दिखाई नहीं देता। ये क्या, एक भी ऑटो नहीं? थोड़ा पैदल चलकर चौराहे तक जाती हूँ, शायद वहां से मिल जाए। सीमा पलटकर रास्ते पर देखती है। ऑटो तो नहीं दिखता, मगर उसे दूर खड़ी वही औरत दिखाई देती है जो उसे मेट्रो में दिखाई दी थी। ये यहाँ कहीं ये मेरा पीछा तो नहीं कर रही? ये ख्याल सीमा को बुरी तरह डरा देता है और वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगती है। वो पीछे पलटकर नहीं देखती। सीमा डरकर पीछे मुड़कर देखती है कि कहीं वो औरत वहां तो नहीं है, लेकिन पीछे कोई नहीं था। थैंक गॉड, वहां कोई नहीं है। मैं तो बुरी तरह डर गई थी। और जल्दी से घर पहुंच जाती है। अरे बेटा, तुझे आने में इतनी देर कैसे हो गई? क्या बताऊं माँ, लौटते वक्त स्टेशन के बाहर कोई ऑटो ही नहीं मिल रहा था और कुछ और अजीब भी हुआ। माँ, मेट्रो में मुझे एक अजीब औरत दिखी और वो कैसे समझाऊं, ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई आत्मा हो। अचानक से गायब हो गई। फिर मुझे वो रास्ते में भी दिखाई दी। मैं बहुत डर गई थी माँ। क्या बेटा, लगता है तू ज्यादा ही थक गई है। एक काम कर, हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। सीमा अपने कमरे में जाती है और सारा सामान बेड पर रख देती है, लेकिन तभी उसे एक ख्याल आता है। मेरा फोन कहाँ गया? बैग में होगा, अभी निकालती हूँ। सीमा बैग खोलकर फोन ढूंढने लगती है, लेकिन उसमें उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है कि कुछ सेकंड्स के लिए तो उसके दिल की धड़कनें एकदम से रुक जाती हैं। ये क्या है? ये मेरे बैग में कैसे आई? सीमा बैग में से वही नीली डायरी निकालती है जो उस औरत ने अपने हाथ में पकड़ी हुई थी। डरते हुए सीमा उसे खोलती है और चौंक जाती है। डायरी में कई स्केचेस बने हुए थे। अचानक से सीमा को वो न्यूज याद आती है जो उसने सुबह पढ़ी थी, और तभी उसके बेड के नीचे से कुछ आवाजें आने लगती हैं। जैसे ही वो नीचे झांक कर देखती है, बचाओ! उस दिन के बाद सीमा कभी किसी को नहीं मिली।